जीवन का एक अभिन्न हिस्सा है। लेकिन जो व्यक्ति उन्हें धैर्य और साहस के साथ पार करता है, वही सच्चा योद्धा है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि कठिनाई केवल एक परीक्षा है। जो इसे पास करता है, वह मेरी कृपा का पात्र बनता है। सच्चाई और धर्म का मार्ग हमेशा श्रेष्ठ होता है। महादेव कहते हैं कि धर्म ही जीवन का सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। जो व्यक्ति धर्म का पालन करता है, वह कभी असफल नहीं होता। भोलेनाथ यह कहते हैं कि जो मनुष्य सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, उसकी रक्षा स्वयं देवता करते हैं। जो व्यक्ति दूसरों की भलाई के बारे में सोचता है, वह सबसे बड़ा भक्त है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के लिए जीता है, वह मेरे सबसे प्रिय भक्तों में से एक है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दूसरों की सेवा करना ही सबसे बड़ी पूजा है। जो ऐसा करता है, वह मेरे हृदय में स्थान पाता है। भय का सामना करना ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति भय से ऊपर उठ जाता है, वह सच्चे अर्थों में मेरी शरण में है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि भय केवल एक भ्रम है। जो मेरी शरण में आता, वह हर भय को समाप्त कर देता है। आत्मा की शुद्धि सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य आत्मा को शुद्ध करना है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि जब आप अपने मन और आत्मा को शुद्ध कर लेते हैं, तो आप मेरे सबसे प्रिय भक्त बन जाते हैं। समर्पण ही सच्ची भक्ति है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने जीवन को मेरी शरण में समर्पित कर देता है, उसके जीवन में चमत्कार होते हैं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि सच्चा भक्त वही है जो अपने अहंकार को त्याग कर मेरी शरण में आता है। क्रोध और ईर्ष्या को त्यागना ही सच्चा धर्म है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति क्रोध और ईर्ष्या से ऊपर उठ जाता है, वह सच्चे अर्थों में धर्म का पालन करता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि क्रोध और ईर्ष्या आत्मा के शत्रु है। इनका त्याग करके ही आप सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। धैर्य सबसे बड़ा गुण है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में धैर्य बनाए रखता है, वह सच्चे अर्थों में विजय होता है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि धैर्य वह गुण है जो आपको हर कठिनाई में जीत दिलाता है। प्रेम और करुणा ही सच्चा मार्ग है। महादेव जी कहते हैं कि प्रेम वह शक्ति है जो हर बंधन को तोड़ सकती है। भोलेनाथ यह सिखाते हैं कि करुणा वह गुण है जो आपको देवत्व के करीब ले जाता है। जीवन में संयम सबसे महत्वपूर्ण है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन और इंद्रियों पर संयम रखता है, वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह कहते हैं कि संयम वह आधार है जो आपके जीवन को स्थिर और शांत बनाता है। त्याग ही सच्चा धन है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति त्याग करता है, वह सच्चे अर्थों में धनवान है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि त्याग वह गुण है जो आपको संसार से ऊपर उठाता है। हर परिस्थिति में विश्वास बनाए रखना सबसे बड़ी शक्ति है। महादेव की जो व्यक्ति हर परिस्थिति में मुझ पर विश्वास करता है, वह कभी हारता नहीं। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि विश्वास ही वह शक्ति है जो हर असंभव को संभव बना सकती है। दृढ़ संकल्प ही सफलता की कुंजी है। महादेव जी कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहता है, वह हर परिस्थिति में सफल होता है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि दृढ़ संकल्प ही वह शक्ति है जो आपको आपके सपनों तक पहुंचाती है। हर पल वर्तमान में जीना सबसे बड़ा सत्य है। महादेव कहते हैं कि अतीत और भविष्य के विचारों में खोने के बजाय वर्तमान में जीना सीखो। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि वर्तमान ही सबसे बड़ा सत्य है। इसे जीकर ही आप जीवन का वास्तविक आनंद ले सकते हैं। आभार और कृतज्ञता का भाव ही सच्चा धर्म है। महादेव कहते हैं कि जो व्यक्ति हर परिस्थिति में कृतज्ञ रहता है, वह सच्चे अर्थों में मेरा भक्त है। भोलेनाथ भी यह सिखाते हैं कि आभार ही वह भावना है जो आपको मेरी कृपा के और भी करीब लाती है। यदि आप एक छोटे से कार्य की शुरुआत कर रहे हैं, तो महादेव की कृपा से वह कार्य कई गुना बढ़ जाएगा। आपको बता दे कि भगवान भोलेनाथ कोई साधारण देवता नहीं है, वह सभी देवताओं के देवता है। जब महादेव अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, तो उनके जीवन की सब परेशानियां दूर हो जाती है। आपको कभी किसी और से मदद मांगने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि भगवान शिव की कृपा सदैव आपके जीवन में बनी रहे, तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस लाइव सत्र का हिस्सा बने।
इस तरह आप हमेशा हमारे नए संदेशों से जुड़े रहेंगे और भगवान शिव के आशीर्वाद से लाभान्वित होते रहेंगे। हमारे लाइव कार्यक्रम में शामिल होकर आप न सिर्फ भगवान भोलेनाथ के दिव्य संदेशों को सुन पाएंगे बल्कि अपने जीवन की समस्याओं का समाधान भी पा सकेंगे। देखिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा जब किसी पर होती है तो वह व्यक्ति जीवन में कभी भी असफल नहीं होता। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, वह व्यक्ति सदा सफल और खुशहाल रहता है। भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद ऐसा होता है कि आपकी सभी समस्याएं स्वतः ही समाप्त हो जाती है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चे, भगवान शिव की कृपा पाने के लिए इस संदेश को लाइक करें और हमारे अर्जेंट शिव संदेश चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप नियमित रूप से हमारे लाइव सत्रों में शामिल होते हैं तो आपको भगवान शिव का आशीर्वाद निरंतर प्राप्त होता रहेगा। यह बात गांठ बांध ले कि जब भगवान भोलेनाथ की कृपा होती है तो जीवन में किसी भी प्रकार की कमी महसूस नहीं होती। हर कार्य में सफलता मिलती है और जीवन समृद्धि से भर जाता है। आपको यह समझना होगा कि भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करने के लिए आपको अपनी आस्था को और मजबूत करना होगा। जितनी गहरी आपकी आस्था होगी उतनी ही जल्दी भगवान शिव आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन आपके लिए बहुत ही विशेष है क्योंकि भगवान भोलेनाथ आपके जीवन में एक विशेष संकेत भेज रहे हैं। यह संकेत बताता है कि आपके जीवन में एक बहुत ही शुभ घटना घटने वाली है। यदि आप भगवान शिव की ओर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और समझता हूं कि तुम्हारा जीवन जटिल हो गया है, लेकिन यह एक संकेत है कि अब समय आ गया है कुछ महत्वपूर्ण पहलुओं को समझने का और यह तुम्हारे लिए सीखने और बढ़ने का समय है। मेरे प्यारे बच्चे, हर दिन जब तुम जागते हो तुम्हारी आंखों में अपने सपनों को पूरा करने की उम्मीद और उत्साह दिखाई देता है। यह सच है कि तुम अपने वर्तमान की विषम परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए अथक प्रयास कर रहे हो। जीवन में कठिनाइयां आना सामान्य है और यह समय तुम्हारे आत्मविश्वास और धैर्य की परीक्षा का है। तुम सही दिशा में प्रयास कर रहे हो और तुम्हारी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझसे मार्गदर्शन प्राप्त करते रहो। ध्यान और साधना से अपनी आत्मा को शुद्ध करते रहो। मेरी कृपा से तुम्हारा मार्ग निरंतर उज्ज्वल और सुरक्षित रहेगा और तुम्हारी हर मेहनत का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा। यह केवल एक अस्थायी स्थिति है और तुम जल्द ही उस मंजिल तक पहुंचोगे जिसके लिए तुमने इतनी मेहनत की है। मुझ पर विश्वास रखो और चमत्कारों पर भरोसा करो। जब तुम अपनी भीतरी शक्तियों को पहचान लोगे और अपना विश्वास बनाए रखोगे तब तुम्हारी सफलता निश्चित होगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हें अत्यधिक धन और स्वतंत्रता प्रदान करेगा। ब्रह्मांड का समय तुम्हारे लिए सही मोड़ पर है और जो तुम्हारा है वह तुम्हें अवश्य मिलेगा। चाहे अभी स्थिति कैसी भी हो, मैं हर कदम पर तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे शत्रु जो तुम्हारे विरुद्ध थे अब अपने ही कर्मों का परिणाम भोग रहे हैं। मैंने तुम्हें हर नकारात्मकता से सुरक्षित रखा है और वे अब अपने ही जाल में फंस गए हैं। उनका अंत निकट है और वे अपने कर्मों का परिणाम भुगतने के लिए मजबूर होंगे। मेरा आग्रह है कि यदि तुमने सच्ची श्रद्धा और भक्ति दिखाई है तो मेरे दिव्य नाम का स्मरण करो। हर हर महादेव और नमः शिवाय का उच्चारण करते रहो। इससे मेरी कृपा और भी सशक्त होगी। यह समय तुम्हारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है और मैं तुम्हारे घर में तुम्हारी भक्ति और समर्पण के कारण उपस्थित हूं। तुम्हारी तपस्या और पूजा का फल अब तुम्हें मिल रहा है। तुम्हारी ओर वह आकर्षण स्वतः खींचता है जबकि अन्य लोग इसके पीछे भागते हैं। यह तुम्हारी दिव्यता और आंतरिक शक्ति का प्रमाण है और यह एक बड़ा आशीर्वाद है जो तुम्हें मुझसे मिला है। मेरे मार्गदर्शन से तुम्हें यह स्पष्टता प्राप्त हो चुकी है कि क्या सही है और क्या केवल एक भ्रम है। तुमने अपने भीतर से हर भ्रम और अहंकार को पहचान लिया है और अब पूरी तरह से सशक्त हो गए हो। मेरा आशीर्वाद तुम्हें सच्चाई के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए सदा प्रेरित करेगा। मेरे प्यारे बच्चे, तुम्हारे जीवन में एक ऐसा मोड़ आने वाला है जो सब कुछ बदल कर रख देगा। जिस दिन से तुम्हारे घर में मेरा आशीर्वाद पूर्ण रूप से प्रवेश करेगा, उस दिन से ना तो धन की कमी रहेगी और ना ही किसी प्रकार की परेशानी तुम्हारे पास आएगी। यह परिवर्तन तुम्हारे जीवन में इतनी तेजी से प्रभाव दिखाएगा कि तुम स्वयं देखकर चकित रह जाओगे। तुम्हारे कार्य जो पहले अधूरे रह जाते थे या जिनमें तुम स्वयं को असमर्थ पाते थे, अब सफलता की ओर बढ़ने लगेंगे। मैं तुम्हारा महादेव यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि तुम अपनी मेहनत और मेरी कृपा से उन ऊंचाइयों को छूने वाले हो जो तुम्हारे लिए पहले असंभव लगती थी। वह समय आने वाला है
जब तुम्हारे जीवन में एक दिव्य उपस्थिति का अनुभव होगा। यह उपस्थिति स्वयं तुम्हारे जीवन में लाऊंगा। इस परिवर्तन के साथ तुम्हारे घर और जीवन में ऐसी ऊर्जा का प्रवेश होगा जो हर बाधा को दूर करेगी और तुम्हारे जीवन को उस दिशा में मोड़ेगी जहां सफलता, शांति और समृद्धि तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। लेकिन याद रखो मेरे बच्चे, इस संसार में कठिनाइयां और विरोध आते ही है। अच्छाई से भरा हुआ हृदय इन कठिनाइयों का सामना करता है और नासमझ लोगों के कारण कष्ट उठाता है। जो व्यक्ति समझदार और सत्य के मार्ग पर होता है वह कई बार हारता हुआ प्रतीत होता है, लेकिन यह हार केवल बाहर से दिखाई देती है। वास्तव में वही व्यक्ति सच्चा विजेता होता है। नासमझ व्यक्ति अपने अज्ञान में जीत पर अड़े रहते हैं और कार्यों से दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। लेकिन तुम मेरे बच्चे इन बातों पर ध्यान ना दो। तुम्हारा कार्य केवल सत्य, धर्म और करुणा का पालन करना है। जो लोग दूसरों के दुख का कारण बनते हैं उन्हें भी समय के साथ अपने कार्यों का परिणाम भुगतना पड़ता है। तुम्हें यह समझना होगा कि तुम्हारे जीवन में हर अच्छी चीज का आधार तुम्हारा संयम, तुम्हारी समझ और तुम्हारा कर्म है। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे हर कदम पर रहेगा। जो तुम चाहो वह तुम्हारे पास आएगा, लेकिन तुम्हें अपने धर्म और कर्तव्य से कभी विचलित नहीं होना है। तुम्हारे जीवन की हर मुश्किल में मैं तुम्हारे साथ हूं। यह परिवर्तन केवल तुम्हारे लिए नहीं बल्कि तुम्हारे पूरे परिवार और घर के लिए एक नई सुबह लेकर आएगा। यह समय तुम्हारे लिए विजय और प्रसन्नता का है। मेरे प्यारे बच्चे, जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो वहां सभी सुविधाएं तुम्हारे लिए उपलब्ध है, लेकिन केवल तब जब तुम सही मार्ग पर रहोगे। यदि तुम मेरी बातों को नजरअंदाज करके गलत राह पर चलने का प्रयास करोगे तो तुम्हें दुखों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए मेरे बच्चे, सदा सही रास्ते पर चलना। मैं हर रूप में तुम्हारे साथ हूं। यदि तुम्हें मुझ पर विश्वास है तो इस विश्वास को मजबूत रखो और मेरे मार्गदर्शन पर चलो। डर और घबराहट में कोई भी निर्णय सही नहीं हो सकता, क्योंकि घबराया हुआ इंसान हमेशा गलत फैसले लेता है। ऐसे फैसले उसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। जिंदगी में यह एक बात हमेशा याद रखना, हर व्यक्ति को तकलीफों का सामना करना ही पड़ता है, लेकिन कभी हार मत मानना। जो व्यक्ति दूसरों की बातों को अपने दिल से लगाकर रखता है वह कभी जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। मेरे प्यारे बच्चे, महादेव जी कहते हैं कि चाहे वह तुम्हारा व्यक्तिगत जीवन हो, पारिवारिक जीवन हो या फिर सामाजिक जीवन, जब महादेव प्रसन्न होते हैं तो वे अपने भक्तों को हर क्षेत्र में